अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, पहले हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, जैसा कि हमारे पास था मॉलिक्यूल्स था और कंपाउंड्स देखे थे हमने। और अब हम देखेंगे उन मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट करते थे ना, किसी भी फार्मूले में, किसी भी तरह, मतलब कोई सैम्बल्स में रिप्रेजेंट करते थे। तो उसको रिप्रेजेंट करने का हमारे पास एक तरीका होता है जिसको हम क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला। उसको केमिकल फार्मूले में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास केमिकल फार्मूला है क्या। द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द सैम्बल ऑफ एलिमेंट एज वेल एज द रेशियो ऑफ द एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। ये क्या करता है, बेसिकली एलिमेंट्स का सैम्बल बताता है कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट है और उसका रेशियो क्या है कंपाउंड के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये नंबर्स ऑफ एटम्स भी बताते हैं हमें कि एलिमेंट्स के कितने एटम्स हैं उस कंपाउंड के अंदर या उस मॉलिक्यूल्स के अंदर। अगर एग्जांपल हम यहाँ पे देखें वाटर की, तो हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम्स क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं एक ऑक्सीजन एटम के साथ, और हमारे एक वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के एटम कंबाइन होके वाटर का एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा टॉपिक था केमिकल फार्मूला, कि केमिकल फार्मूला हमारे पास क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि केमिकल फार्मूले की हमारे पास ना टाइप्स होती है। तो केमिकल फार्मूले की हमारे पास 2 तरह के हमारे पास केमिकल फार्मूले होते हैं। तो एक हमारे पास केमिकल फार्मूला होता है जिसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है जिसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। तो हम दोनों को बारी बारी देखेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूले में हमारे पास क्या होता है और एम्पिरिकल फार्मूले में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला, द केमिकल फार्मूला शोइंग द मिनिमम रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमें क्या बताता है कि ये हमें मिनिमम रिलेटिव नंबर्स बताता है एटम्स के, कि उसमें मिनिमम कितना रेशो हो सकता है, मिनिमम कितने नंबर से एलिमेंट्स होते हैं। ये क्या करता है, हमें सिंपलेस्ट रेशो शो करता है एम्पिरिकल फार्मूला। अच्छा, उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला एक्चुअल नंबर नहीं बताता हमें कि भाई एक्चुअली कितने एटम्स कंबाइन हुए हैं या कितने मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए हैं। तो और उसके बाद क्या होता है कि ये हमें बताता है एलिमेंट्स की टाइप, कि कौन सी टाइप का हमारे पास एलिमेंट है। अगर हम एग्जांपल में देख लें, हमारे पास यहाँ पे ग्लूकोज की हमारे पास एक एग्जांपल है शुगर की। ठीक है, तो अगर इसका हम ओवरऑल फार्मूला देखें तो ये हमारे पास क्या होता है, C6H12O6 मीन्स के हमारे पास 6 कार्बन के एटम्स होते हैं, 12 हमारे पास हाइड्रोजन के, और 6 हमारे पास होते हैं जो ऑक्सीजन के होते हैं। अगर इसका एम्पिरिकल फार्मूला देखें, हमारे पास CH2O बनता है। मीन्स कि इसका मिनिमम जो भी हमारे पास रेशो निकलता है तो वो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे एग्जांपल में अगर देखा जाए तो हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूले में हमारे क्या है, 6 12 6, और एम्पिरिकल फार्मूला 1:1 रेशो हो जाएगा। तो ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले में डिफरेंस था हमारे पास। अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूले को देखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या है। अब है मॉलिक्यूलर फार्मूला, द केमिकल फार्मूला विच शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये हमें क्या बताता है, ये हमें एक्चुअल नंबर बताता है कि किसी भी जो कंपाउंड है या कोई भी हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसमें एक्चुअल नंबर्स कितने हैं, कितने एक्चुअली एटम कंबाइन हुए हैं। तो हमारे पास ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो बना है हमें। ये मॉलिक्यूल फार्मूला ड्राइव फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला, ये एम्पिरिकल फार्मूला से ही ड्राइव होता है। उसके बाद अगर मॉलिक्यूलर वेट हमने मतलब मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट निकल आता है। उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है हमारे पास, ये सेम टू सेम एम्पिरिकल फार्मूले की तरह भी हो सकता है और उसका मल्टीपल भी हो सकता है। अगर फार्मूला देखा जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई n, और n हमारे पास क्या हो सकते हैं, नंबर्स ऑफ एटम हो सकते हैं, यानी 1 2 3 4 को सो ऑन कोई भी हो सकते हैं। अगर वही एग्जांपल हम लोग देखें जो हमने ग्लूकोज की ली थी, तो CH2O मीन्स कि ये एम्पिरिकल फार्मूला हो गया, और n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, हमारे पास 6 आ जाएगी। अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन 1 है तो इसका मतलब 6 हो जाएगा, और H2 है हमारे पास, ये 12 हो जाएगा, O भी 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल था हमारे पास केमिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले की।
तो यही सब कुछ था जो मैंने आपको बता दिया, इससे मज़ीद इनमें कोई चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा सिंपल टॉपिक था और बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट टॉपिक था एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे ओवरऑल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी थी। तो इंशाल्लाह आप लोगों को उम्मीद है समझ आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा चैनल को, आपकी सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़।